अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आप लोगों का होस्ट ताहिर अयूब और आप देख रहे हैं अपना चैनल ऑनलाइन दुकानदारी। आजकल हर तरफ हाइप बनी हुई है अमेज़न 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 कि अगर आप अमेज़न के ऊपर काम करते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इस बात में बिल्कुल भी कोई भी झूठ नहीं है, बिल्कुल कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर आप अमेज़न के ऊपर काम करते हैं तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। ये वो बीज है जो आपने आज बोना है और आने वाली नस्लों ने खाना है। ये स्लो एंड स्टेडी वाला काम है, कछुए की चाल के साथ आपको चलना पड़ता है और इसमें बड़ी अच्छे रिटर्न्स भी मिलते हैं। तो जब इस तरह का कोई मामला होता तो आपका भाई कैसे पीछे रह सकता था। तो हमने भी भाई अमेजोन में पंगे लिए, हमने भी अमेजोन के अकाउंट बनाए और हमने भी उसमें इन्वेस्टमेंट की। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उन तब सब लोगों को ये पता है कि मैं जो भी काम करता हूँ पहले खुद से उसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ, खुद से उसके रिटर्न्स लेता हूँ और फिर आप लोगों के सामने वीडियो लेके आता हूँ कि मैंने इसमें ये मामलात रहे हैं। तो अमेज़न पे भी मैंने इसी तरह किया, मैंने अपना अकाउंट बनाया, उसमें इन्वेस्टमेंट भी की और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्ट की सेलिंग भी की। तो इस वीलॉग में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ये वीलॉग बेसिकली उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल इसमें नए हैं और जिन्होंने अभी तक अमेज़न के ऊपर कदम नहीं रखा और सोच रहे हैं कि पता नहीं ये है क्या क्या रॉकेट साइंस है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल सा मामला है। इस व्लॉग में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने अकाउंट क्रिएट कैसे किया, उसके बाद इसमें अपनी प्रोडक्ट कैसे बाय की और उसकी सेलिंग कैसे हुई, उसमें क्या प्रॉफिट हुआ, उसमें क्या लॉस हुआ, किन चीज़ों की आपने एहतियात करनी है, किन चीज़ों से बचना है और किन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप इसमें अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। इवन कि मैं कोशिश ये भी करूंगा कि आपको इस चीज़ की भी बावर कराऊं कि इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट कम से कम होनी चाहिए तो ही आप अमेज़न के ऊपर आने का सोचें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि बड़ी छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ अमेज़न को कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए कुछ एहतियात ज़रूरी होती हैं, कुछ प्रोडक्ट की सिलेक्शन ज़रूरी होती है, कुछ आपकी टीम मैनेजमेंट होती है, सब कुछ मिला मिलू के ये सारी चीज़ें बन जाती हैं। खैर ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगा, तो अभी चलते हैं स्क्रीन की तरफ और वहाँ मैं स्टेप बाय स्टेप आपको वो सारी चीज़ें बता देता हूँ। बड़ा सिंपल सा, ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं खींचूंगा, शॉर्ट सी करके मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये प्रोडक्ट बाय की गई हैं, ये इतने में बिकी हैं, ये इसमें प्रॉफिट हुआ है और कुछ ऐसी प्रोडक्ट भी आपको दिखाऊंगा जो मैंने खरीदी थी और उसमें नुकसान हुआ है, लॉस भी होता है। ये हरगिज कोई बंदा ये ना सोचे कि भाई अमेज़न के ऊपर आपने आना है और बस आपके टना टन जो सा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, भाई ऐसा नहीं है, लॉस भी होता है। लॉस मेरा ख्याल है कि कभी किसी ने वीडियो में नहीं बताया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों के साथ हकायक पूरे के पूरे शेयर करूंगा और इस वीडियो में आपके साथ लॉस भी शेयर करूंगा जो मुझे भी हुआ है। लेकिन कामयाब कारोबारी बंदा, कामयाब बिजनेसमैन वही है जो प्रॉफिट और लॉस दोनों को साथ साथ लेके चलता है और उसे डिसहर्ट नहीं होता। अगर आप इससे डिसहर्ट हो जाएंगे तो फिर तो आप लोगों के लिए नहीं है। और अगर आप समझ लें कि सब्र वाले बंदे हैं ना, तो अमेज़न के ऊपर अच्छा दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले तो ये देख लें कि आपने अपना अकाउंट क्रिएट कैसे करना है, क्योंकि अमेज़ॉन के ऊपर सेलिंग करने के लिए आपको सबसे पहले अपना अकाउंट खोलने की ज़रूरत होती है। दुकान बनाएंगे, उसमें चीज़ें रखेंगे तो ही बिकेगी ना, अदरवाइज़ नहीं बिकेगी। वैसे तो अकाउंट ओपनिंग की बेशुमार वीडियोस आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगी, लेकिन मैं बड़ा सिंपल से वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे साथ वो लोग हैं जो बिल्कुल बेसिक से इससे चलना चाहते हैं और सिंपल सिंपल वर्डिंग में इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आपने गूगल खोल लेना है, जो नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, और गूगल के ऊपर आपने लिख देना है सेलर सेंट्रल अमेज़ॉन यूके। जब आप इसको यूके को क्लिक करेंगे तो आपके सामने सबसे पहली जो वेबसाइट ओपन होगी, ये मैं इसको थोड़ा सा जूम भी करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये सेलर सेंट्रल, अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल, ये यूके में है। अच्छा, अब ये यूके को ही मैंने क्यों सिलेक्ट किया है, मैं अमेरिका को क्यों नहीं किया, पाकिस्तान को क्यों नहीं किया। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ अमेज़ॉन के अकाउंट बनाने से पहले बता दूँ, वो ये है कि आपका अमेज़ॉन का अकाउंट जिस कंट्री का बनेगा, आपकी सेलिंग भी उसी कंट्री में ही हो सकती है।
फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप यूके का अकाउंट बना रहे हैं तो आप अपनी प्रोडक्ट को यूके में ही सेल कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यूके का अकाउंट बना के आप पाकिस्तान में सेल करें या अमेरिका में सेल करें या इंडिया में सेल करें, कहीं भी नहीं। आपने जिस कंट्री को टारगेट करना है, आपका अकाउंट भी उसी कंट्री का ही होना चाहिए। मैंने क्योंकि अमेज़ॉन यूके में किया है, यूके की मार्केट को मैंने उसको एक्सेस किया है, क्योंकि यूके की बहुत अच्छी मार्केट है अमेज़ॉन को लेके, तो मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस यूके को ही लेके शेयर करूंगा। तो यूके में आपको अकाउंट बनाना कैसे है, जब आप उस वेबसाइट को क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा जो आप लोगों को नज़र आ रहा है। इसकी अगर आप राइट अपर कॉर्नर पे जाएँ, जहाँ मेरा माउस है, ये मैंने जूम भी किया है, तो यहाँ आपको एक साइन अप का बटन बना हुआ नज़र आएगा। आपने इस साइन अप के बटन को क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। अभी जैसे आपके सामने ओपन हो रहा है, ये फॉर्म है। अब इस फॉर्म ये स्क्रीन ओपन होगी और यहाँ आपको ये क्रिएट योर अकाउंट की एक ऑप्शन नज़र आएगी। आपने इस क्रिएट योर अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है और आपके सामने इस तरह का ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। जब ये फॉर्म ओपन होगा तो इसको आपने स्टेप बाय स्टेप फिल करते जाना और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन इस फॉर्म को फिल करने से पहले आपके पास कुछ चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। अगर वो आपके पास अवेलेबल हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकेंगे, अदरवाइज़ आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकेंगे। वो चीज़ें क्या हैं? वो चीज़ें आप लोगों के पास ये 5 चीज़ें होनी ज़रूरी हैं जो आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही हैं। मैं पेंसिल ऑन कर देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप लोग अच्छे से इसको समझ सको। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आप देखो कि मैंने लिखा हुआ है पासपोर्ट। आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको फॉर्म फिलअप करते हुए अपने पासपोर्ट के मुताबिक ही वहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एड्रेस वगैरह सब कुछ मेंशन करना पड़ता है, और CNIC नंबर भी वहाँ लिखा हुआ होता है। उसके बाद आपका जब इंटरव्यू कंडक्ट होता है तो वो आपसे आपका ओरिजिनल पासपोर्ट देखने की डिमांड करता है, तो इस वजह से पासपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आपके पास चीज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए पाकिस्तानी बैंक अकाउंट। इसका ये मतलब है कि आपका किसी भी बैंक में अकाउंट होना चाहिए। ये लाजमी नहीं है कि किसी स्पेसिफिक में है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड में हो, मिज़ान में हो जाए, HBL में हो जाए, कोई भी आपका पाकिस्तान में बैंक है वहाँ आपका अकाउंट होना चाहिए। ये क्यों ज़रूरी है? आपको इसमें पेमेंट नहीं मिलनी, ना आप अमेज़ॉन से इसमें कोई पेमेंट ले सकते हो, ऐसा नहीं है। ये बेसिकली जब आप अपना फॉर्म फिलअप कर रहे होते हो तो आपको एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, वो आपका बैंक अकाउंट है या आपका यूटिलिटी कोई भी बिल है, गैस का बिल है, उसके ऊपर जो एड्रेस मेंशन होता है वो आपके लिए। इस वजह से पाकिस्तानी बैंक अकाउंट हम ये मांगते हैं कि भाई ये ईजी एक्सेसिबल है और यहाँ से आप ले सकते हो। तीसरे नंबर पे जो आपको चीज़ चाहिए यूके में काम करने के लिए, वो आपका यूके का बैंक अकाउंट नंबर है। यानी कि आपका एक अकाउंट ओपन होगा बैंक में जो आपका यूके में होगा, पाकिस्तानी नहीं होगा, यूके में ओपन होगा, और वहाँ वो आपको अकाउंट नंबर चाहिए। आपकी जो पेमेंट होगी अमेज़ॉन से, आपकी सेलिंग होगी, वो सारी की सारी आपकी उसी अकाउंट में आएगी। फिर आपके पास एक यूके का फ़िज़िकल एड्रेस भी होना ज़रूरी है, यानी कि आपका एक ऑफिस हो जो यूके में हो और उसका एक फ़िज़िकल एड्रेस हो जिसके ऊपर आपको लेटर भी रिसीव हो सकते हों। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी यूके बेस कंपनी होनी चाहिए, जो यूके गवर्नमेंट से रजिस्टर होनी चाहिए। अब यूके से रजिस्टर होने के लिए, कंपनी का रजिस्टर होने के लिए आपको ये दोनों चीज़ें लाजमी चाहिए होती हैं, यूके का बैंक अकाउंट, फ़िज़िकल एड्रेस और यूके का फ़ोन नंबर। ये टोटल 6 चीज़ें आप लोगों के पास अवेलेबल होनी चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप करके आगे जा सकते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बड़ी सिंपल सी चीज़ें बता दी कि अकाउंट क्रिएट करने से पहले ये 6 चीज़ें आप अपने पास कलेक्ट करके रख लो। अब आते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर, मैं आपको अकाउंट अपना ओपन करके दिखाता हूँ। दोस्तों अभी मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है आप लोगों के सामने।
क्योंकि मेरा तो अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ है, मैंने तो उसके ऊपर सारी वर्किंग भी की हुई है। तो जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आना शुरू हो जाता है। इस तरह की चीज़ आपको नज़र आनी शुरू हो जाती है जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। अब इसमें आप देखो, मैं दोबारा से ज़रा पेंसिल ऑन कर देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। इसमें आप एक चीज़ देखो कि यहाँ आपको टोटल बैलेंस नज़र आ रहा है 375 पाउंड का। अब ये 375 पाउंड क्या है? इसका ये मतलब है कि मेरी जो सिर्फ 10 दिन की 15 दिन की सेल्स हुई हैं उसका जो रिटर्न मुझे मिल रहा है वो 375 पाउंड है। ठीक है, यानी कि आने वाले 2 4 5 हर अकाउंट की हर अच्छा इसकी पेमेंट हर 15 दिन के बाद आती है। तो मेरी अभी पेमेंट जो सी है वो नेक्स्ट पेमेंट आनी है 4 या 5 तारीख को इसी मंथ की। तो मुझे 375 पाउंड मिलेंगे जो मेरे अकाउंट में क्रेडिट होंगे। ठीक है, ये इस तरह का इंटरफेस आपको अपने अकाउंट का नज़र आता है जिसमें सारी चीज़ें जो सी ना वो आपको नज़र आती हैं। अभी यहाँ आप ये देखो, ये 2 डे सेल लिखा हुआ है 0 पाउंड। इसका ये मतलब है क्योंकि अभी मेरे पास मैंने ले लिया और बेच दिया सब कुछ, अभी मेरे पास है कुछ नहीं। क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ ये पहले भी बात की हुई है कि मैं पहले ख़ुद से रिटर्न लेता हूँ, खुद से सारी उसका निचोड़ निकालता हूँ, फिर आप लोगों के सामने चीज़ें लेके आता हूँ। क्योंकि अभी मेरे पास सेलिंग के लिए कोई चीज़ नहीं है, इस वजह से उसकी सेल्स भी ज़ीरो हैं। अच्छा, अभी अभी इस तरह का इंटरफेस आपको समझ में आ गया, ये इस तरह का इंटरफेस होता है। अब यहाँ अगर आप जाओ, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अच्छा, अगर आप इस जगह के ऊपर आओ, ये देखो यहाँ पे ये इन्वेंट्री का आपको एक ऑप्शन नज़र आती है। इस इन्वेंट्री को अगर आप क्लिक करते हो ना तो आपके पास वो तमाम प्रोडक्ट शो करवा देगा जो आपके अकाउंट में अवेलेबल होती हैं और जो आपने सेलिंग की हुई होती हैं। ठीक है, अब इसको क्लिक करूँगा, अपनी प्रोडक्ट तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट अपनी शो नहीं करवाता कि किस तरह से कौन सी प्रोडक्ट उसने बेची है। लेकिन मैं उसकी फैक्ट्स और फिगर्स आप लोगों के सामने शेयर करूँगा कि कितने की मैंने वो बाय की और कितने की मेरी बिकी और उसमें कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, ताकि आप लोगों के सामने एक समरी आ जाए जिससे आप काम करने के लिए आप लोगों के लिए आसानी हो जाए कि कैसे अमेज़ॉन के ऊपर काम करके पैसे कमाए जा सकते हैं, गवाए जा सकते हैं या कुछ भी नहीं हो सकता। तो अभी मैं चलता हूँ अब ग्राफ की तरफ, आपको प्रोडक्ट्स की ग्राफ की तरफ लेके चलता हूँ। अच्छा दोस्तों, अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को ग्राफ। ये वो ग्राफ है, उस प्रोडक्ट का ग्राफ है जो मैंने अमेज़ॉन के ऊपर बाय की थी, अमेज़ॉन को भिजवाई थी और उसकी सेलिंग हुई थी। थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको इस ग्राफ को पढ़ना कैसे है, देखना कैसे है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। पेंसिल ओपन कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप ये देखो कि यहाँ आपको ये 2 लाइनें नज़र आ रही हैं। इसका ये मतलब है कि ये तकरीबन 2 माह का ग्राफ है। ठीक है, ये मई में स्टार्ट हुआ था और जून तक का ये ग्राफ है। अच्छा, अब ये है किस तरह से, आप मेरी जो ये प्रोडक्ट थी ये सिंगल प्रोडक्ट है। ठीक है, 2 माह में जो सेल आउट हुई है, ये टोटल प्रोडक्ट जो सेल हुई है वो हुई है 816 पाउंड की। अब इसकी कैलकुलेशन मैं आपको पाक रुपीज़ में भी बताऊंगा, लेकिन अभी पाउंड्स में देख लें। ठीक है, अब इसके ऊपर जो एक्सपेंस आया है वो इसने अमेज़ॉन ने अपना जो खर्चा काटा है वो है 315 पाउंड। ठीक है, अपना खर्चा काटने के बाद जो मुझे पेमेंट मिली है मेरी अमाउंट की वो है 500 पाउंड। ठीक है, तकरीबन 1.5 माह में ये 2 माह का ग्राफ है लेकिन 1.5 माह में ये प्रोडक्ट सेल आउट हो गई थी। 500 पाउंड जो हैं वो इसमें मुझे टोटल रिटर्न आया है। अब ये मैंने कितने का बाय किया था और कितने जिनसे वो इसमें कितना प्रॉफिट आया था ये आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब दूसरी प्रोडक्ट मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। दूसरी प्रोडक्ट में ये तो बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट मेरे लिए रही है ना। ये आप देखो, ये सिर्फ़ और सिर्फ 20 दिन में ये प्रोडक्ट सेल आउट हुई है और 20 दिन में जो ये टोटल सेलिंग हुई है आप देख सकते हो कि तकरीबन 922 पाउंड की ये सेलिंग हुई है, जिसमें से 640 पाउंड तकरीबन इसका जो है वो अमेज़ॉन ने अपनी फ़ीस काटी है और सब कुछ काटने के बाद जो मुझे वापस किया है वो 282 पाउंड वापस किए हैं।
ठीक है। अब ये मैंने 2 ऐसी प्रोडक्ट बाय की थी जो मैंने कोई इतनी ख़ास सोर्सिंग भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जस्ट बाय की, डाल दी और बेचने की कोशिश की, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए, ताकि मैं इसके ऊपर एक रिजल्ट्स ले सकूं कि भाई इसमें क्या जो सी है वो बचत आती है, किस तरह से आती है और किस तरह से नहीं आती। अच्छा, अब चलते हैं एनालाइज की तरफ। तो एनालाइज के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक शीट बनाई हुई है। आप ये शीट देखो, इसमें आप देखो मैंने आपको अपनी प्रोडक्ट पहली दिखाई, जिसमें मैंने आपको बताया कि मुझे अच्छा, उसमें जो बाइंग थी आप ये देख सकते हो, ये थोड़ा सा मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये सरामिक्स की एक प्रोडक्ट थी, इसकी जो मैंने बाइंग की थी वो थी 200 पाउंड की, ये मैंने लिखा हुआ है 200 पाउंड की, और इसकी जो सेलिंग हुई थी वो हुई थी 282 पाउंड की। इसका ये मतलब है कि 82 पाउंड जो है वो मुझे इसमें प्रॉफिट आया था। अगर पाक रुपीज़ में आप लोगों के साथ शेयर करूं तो मैंने 50,000 रुपये की जो है ये प्रोडक्ट ख़रीदी थी, और ये 70,500 रुपये की बिकी थी, और 20,500 रुपये जो है वो इसमें प्रॉफिट आया। ठीक हो गया। अब दूसरी प्रोडक्ट जो मैंने आप लोगों को दिखाई वो 530 पाउंड की मैंने ख़रीदी थी, 500 पाउंड की वो सेल आउट हुई, और इसमें मुझे 30 पाउंड का जो है वो लॉस हुआ है। अब यहाँ बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि भाई लॉस कैसे हो गया। भाई ये जो मैंने ख़रीदी थी प्रोडक्ट, ये महंगी ख़रीद ली थी, और जो मेरे साथ दूसरे कंपेटिटर बैठे हुए थे, आप अकेले ही वहाँ पे नहीं बेच रहे होते, आपके साथ दूसरे लोग भी होते हैं, उसका कंपटीशन भी होता है, वो मुझसे सस्ती बेच रहे थे। तो ज़ाहिर बात है मुझे अपनी अमाउंट रिकवर करने के लिए मुझे उन अपनी जो सेलिंग प्राइस है वो नीचे करनी पड़ी, और जिसमें मुझे 30 पाउंड का लॉस हुआ। लेकिन अब ये था, यहाँ मुझे हो गया लॉस और यहाँ मुझे हो गया प्रॉफिट। ठीक है। अब अगर देखा जाए तो टोटल जो मेरी बाइंग थी वो है 1,32,500 की, और मेरी जो टोटल जो सी है वो सेलिंग इसमें हुई है 1,25,500 की, यानी कि पाक रुपीज़ में ना, ये पाक रुपीज़ में मैं आपको बता रहा हूँ दूसरी प्रोडक्ट की, और 7500 रुपया पाक रुपीज़ में इसमें मुझे लॉस आया है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं होती, अगर आपको इसमें लॉस आ भी गया है तो आपकी ये वाली प्रोडक्ट देखें, ये वाली आपकी प्रॉफिट में है। ठीक है। अगर इसमें आपको 7500 रुपया लॉस लगा है, इसमें आपको 7500 रुपया लॉस लगा है, तो इसमें भी तो भैया आपको 20,500 रुपया प्रॉफिट भी तो हुआ है। अगर मैं इसकी टोटल ओवरऑल कैलकुलेशन करूं तो 13,000 रुपये मेरा अभी भी प्रॉफिट है, यानी कि एक प्रोडक्ट ने मुझे अगर लॉस किया भी है तो उसके बावजूद भी 13,000 रुपया जो प्रॉफिट है वो अर्निंग है इसमें। और ये टोटल प्रोसेस जो घूमा है राउंड अबाउट 1.5 मंथ में, यानी कि तकरीबन 1.5 माह के अंदर ये सारे का सारा प्रोसेस हुआ है। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि भाई किस तरह से इसमें काम होता है, क्या मामलात होते हैं, अमेज़ॉन किस तरह से आपको काम करके दिखाता है, सारे ग्राफ सारी चीज़ कैलकुलेशन आपके सामने पड़ी हुई होती है, कुछ भी ढकी छुपी चीज़ नहीं होती। बहरहाल मैं एक चीज़ आप लोगों के सामने यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसा कारोबार है, ऐसा बिज़नेस है जो आप पाकिस्तान में बैठ के पाउंड्स कमा सकते हैं। यहाँ आपने चीज़ें ख़रीदनी पाक रुपीज़ में होती हैं, वहाँ बेचनी होती हैं और वो बिकती पाउंड्स में है। बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, इसकी समझ आ जाए आपको तो आने वाले दौर में ये बहुत बड़ा बिज़नेस आप लोगों के लिए बन सकता है, और आप इससे इंजॉय कर सकते हो बड़ी ज़बरदस्त तरीके में। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये तो मैंने अभी बड़ी छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके इसको टेस्ट किया था, आने वाले दिनों में मैं इंशाल्लाह इसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट करके और आप लोगों के लिए बड़े रिटर्न्स भी लेके आऊँगा, जिसमें आप लोगों को दिखाऊंगा कि भाई अगर आप इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर कर सकते हैं, और मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।